हरे कृष्णा। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन में। तो दोस्तों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जब हम शास्त्रों के अंदर, स्पेशली भागवतम के अंदर, जब हम हरिनाम की महिमा के बारे में सुनते हैं, भगवान के नामों का गुण के हम उनका ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं कि भगवान का अगर हम एक बार भगवान का अगर हम नाम लेते हैं तो हमने जितने पाप किए हैं या हम जितने पाप कर सकते हैं उन सारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। और भी देयर आर कई प्रकार की ग्लोरिफिकेशन है भगवान के नाम के ऊपर। तो कई बार हमें लगता है कि यार ये सब बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, ऐसा रियलिटी में नहीं होगा कि एक नाम, मतलब नाम में ऐसा क्या है कि मतलब सारे पाप खत्म हो जाएंगे जितने किए हैं कई जन्मों में, या हम जितना आने वाले जन्मों में, आने वाले टाइम में जितना हम पाप कर सकते हैं, सारे नामों से, सारे पापों से हमें छुटकारा मिल जाता है सिर्फ भगवान का एक नाम लेने से। तो कई कई बार हमें डाउट होता है दोस्तों कि यार ये कैसा, मतलब ये सही में है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। कई बार लोग ऐसा ही पूछते हैं कि अगर भगवान के नाम में इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतना ज़्यादा फायदा है, इतना सब कुछ है, तो कई बार हम देखते हैं कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं बट कुछ समय बाद वो भक्ति करना छोड़ देते हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो भक्ति कर रहे हैं वो खुद ही डिप्रेस्ड हैं। तो लोग इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कैसे है, भगवान के नाम का महिमा का गुणगान इतना किया गया फिर भी लोग भक्त डिप्रेस्ड हैं, कई लोग भक्ति छोड़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो कहीं ये बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोला जा रहा है। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें समझना चाहिए कि जो भगवान ने जो अपने हरिनाम की महिमा के बारे में जो शास्त्रों में बताया हुआ है, इसके ऊपर अगर रियल लाइफ में अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है दोस्तों, तो ये कई कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। हालांकि जो भगवान ने जो शास्त्रों में हरिनाम की महिमा के बारे में बताया, ये कोई एग्जेजरेशन नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया हुआ, बट एक्चुअलिटी में अगर उसको अपने लाइफ में हमें अप्लाई करना है तो इट्स डिपेंड अपॉन मेनी कंडीशन। सो रादर देन हम उसमें अपना एक मैथमेटिकल टाइप का जो उसमें गुणा भाग लगाएं, फ़ायदा नुकसान को तोलें, थोड़ा सा इस प्रकार से समझें, उस प्रकार से समझें, मैथमेटिक्स करें, कुछ कैलकुलेशन करें। हमें ये समझना चाहिए कि अगर हरिनाम की महिमा के बारे में अगर भगवान बता रहे हैं, इतने आचार्य जो हमारे बता रहे हैं कि हरिनाम के लिए फ़ायदे हैं, अगर हरिनाम का जप करने से इतने फ़ायदे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए दोस्तों कि भगवान का कितना प्रेम हमारे लिए, भगवान का कितना हमारे लिए कंपैशन है, मर्सी है, कि भगवान एक नाम के थ्रू जो है, भगवान जो हमें सारे पापों से हमें बचा रहे हैं। दिस इज द मूड, दिस इज द हार्ट ऑफ कृष्णा, दिस इज द इमोशन ऑफ कृष्णा। सो भक्ति जो है दोस्तों इज अ मैटर ऑफ हार्ट। भक्ति जो है इज अ मैटर ऑफ हार्ट, हृदय की बात है। अगर हम जहाँ पर हृदय की बात है, अगर वहाँ पे हम अपना दिमाग लगाएंगे दोस्तों, सो वी विल डेफिनेटली मिस सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो भगवान ने अपना प्रेम हमसे जो है इन शास्त्रों में जो वचन दिए हुए हैं, जो शास्त्रों में हरिनाम की महिमा दी हुई दोस्तों, इसके माध्यम से भगवान अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं हमारे लिए। भगवान अपना इमोशंस हमारे लिए व्यक्त कर रहे हैं। और अगर इस इमोशन के अंदर दोस्तों अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे दोस्तों, दिमाग से कैलकुलेट करेंगे कि भगवान मैंने आपका एक नाम ले लिया है, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका एक नाम ले लिया है और मैंने आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। अब आप मेरे सारे नाम, अब आप मेरे सारे पापों को माफ करिए। सिर्फ आज के माफ मत करिए, पुराने माफ करिए और आने वाले टाइम का भी माफ करिए। तो दिस इज मैथमेटिकल अप्रोच। मान लेते हैं दोस्तों कि अगर भगवान हमारे सारे पापों को माफ भी कर देते हैं दोस्तों, और अपने हरिनाम की शक्ति से, होली नेम के पावर से ऐसा भगवान कर भी सकते हैं, हमारे पाप को खत्म कर सकते हैं, हमारे पाप करने की मेंटेलिटी को खत्म कर सकते हैं दोस्तों, फिर भी भक्ति करने का ये अल्टीमेट पर्पस नहीं है। पाप पुण्य का खेलना, पाप पुण्य से खेलना उलना भक्ति का पर्पस नहीं है। अगर जिसको पाप पुण्य खत्म करना है उसको जाके वैदिक कर्मकांड भी करना चाहिए। बट भक्ति इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ पाप को हटाना, पुण्य को हटाना, डूइंग ऑल काइंड ऑफ थिंग। भक्ति का अल्टीमेट पर्पस है दोस्तों कि हम भगवान के लिए अपने हृदय में प्रेम विकसित कर पाए, भगवान के लिए हम अपने हृदय को आकर्षित कर पाए, बिकॉज भगवान का नाम ही है कृष्णा। कृष्णा मतलब है ऑल अट्रैक्टिव। तो हम अपने हृदय को भगवान से आकर्षित कर पाए, अपने हृदय के अंदर भगवान के नाम के लिए, भगवान के रूप के लिए, भगवान के गुणों के लिए अपने अंदर प्रेम विकसित कर पाए। दैट इज द पर्पस ऑफ भक्ति। और अगर हम इसमें अगर मैथमेटिक्स अप्रोच लगाते हैं दोस्तों, तो वो पर्पस कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा दोस्तों।
पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों कि जैसे भगवान ने, फॉर एग्जाम्पल हम भागवतम के 6 कैंटो में पढ़ते हैं कि भगवान ने किस प्रकार से अजामिल को, जिसने कि कई प्रकार के बड़े बड़े पाप किए हुए थे, उसने एक बार भगवान का नाम नारायण पुकारा, वो भी जानबूझ के नहीं, अपने बच्चे को पुकारने में। अपने बेटे का नाम नारायण था, उसने भगवान का नाम लिया, पर भगवान ने उसके सारे पापों को माफ कर दिया। इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि भगवान के अंदर कितना मर्सी है, भगवान के अंदर कितनी करुणा है, कितना कंपैशन है हमारे लिए। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना चाहिए दोस्तों कि भगवान का जो मर्सी है वो किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर, कुछ मैथमेटिकल कंडीशन के अंदर नहीं आता है। So we should not approach the mercy and the compassion of Krishna with a mathematical attitude. कुछ नापने के जोड़, कुछ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट लेके भगवान का मर्सी, भगवान के जो है जो प्रोमिसेस, उसको नापने की कोशिश नहीं करनी चाहिए हमें, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ हार्ट। वर्शिपिंग राधा एंड कृष्णा इज वो पर्सनल अफेयर, इज अ मैटर ऑफ हार्ट टू हार्ट। भगवान हमारे हृदय को देखते हैं दोस्तों। हमें ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि भगवान के अंदर इमोशंस हैं, गॉड इज भगवान का भी फॉर्म है, भगवान के अंदर भी इमोशंस हैं, उनके अंदर भी प्रेम है। वो अपने प्रेम को विकसित करते हैं, शेयर करते हैं बाई सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स, बाई सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोमिसेस के थ्रू, शास्त्रों में जो भगवान ने दिए हैं, इसके माध्यम से भगवान अपने इमोशन को शेयर करते हैं। तो इस जो शास्त्रों के अंदर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें जो चीज़ें दिख रही हैं दोस्तों, इसके माध्यम से हमें भगवान के इमोशन को समझना चाहिए, भगवान के हृदय को समझना चाहिए, नहीं ना कि जो है परचून के लाइन में लगने वाले जो है किसी बनिए की तरह सोचना चाहिए कि चलो फ़ायदा ले लेता हूँ और फिर अपना जो मैं मेटेरियलिस्टिक लाइफ जिता रहा हूँ वैसे ही जीऊँ। दिस इज नॉट फॉर दैट पर्पस। ये जो फायदे बताए हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट बताया हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ग्लोरीज बताई हुई हैं शास्त्रों में भगवान के नाम के लिए, भगवान के धाम के बारे में, इसका अल्टीमेट पर्पस ये है दोस्तों कि हम अपने हृदय को आकर्षित कर सकें भगवान के साथ। हम अपने हृदय के अंदर अपना फेथ, अपना कन्विक्शन, अपना अट्रैक्शन, हम इन सारी चीज़ों को हम अपने आप भगवान के साथ हम जोड़ सकें, ना कि सिर्फ हम जो है इसमें फ़ायदा नुकसान और लॉस एंड प्रॉफिट इन्हीं सब चक्करों में झूलते रहें। दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ ऑल दिस प्रॉफिट। अगर हम पूरे भागवतम के कंसेप्ट को देखें, पूरे कॉन्टेक्स्ट को अगर हम देखें और समझने का प्रयास करें दोस्तों, तो परीक्षित महाराज को 7 दिनों का अवसर मिला था जिसमें वो भागवतम को सुन रहे हैं, और 7 दिनों से परीक्षित महाराज जो हैं ना तो पानी पी रहे हैं, ना तो वो खाना खा रहे हैं, ना तो सो रहे हैं। ही वॉज कंटिन्यूसली हियरिंग श्रीमद् भागवतम। तो अगर परीक्षित महाराज ने शॉर्टकट नहीं लिया कि अगर नारायण का एक नाम लेने से सारे काम हो जाते हैं, सारे पाप खत्म हो जाते हैं, सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, पिछला अगला और आने वाला जो भी है, तो चलो इतना तपस्या करने की क्या जरूरत है, एक बार नारायण का नाम ले लेते हैं। परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं किया, बिकॉज ही नो दैट व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ग्लोरिफिकेशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बेनिफिट्स बताए हुए हैं, इसका अल्टीमेट उद्देश्य दोस्तों अपने हृदय के अंदर भगवान के लिए प्रेम विकसित करना है, अपने हृदय को भगवान से जोड़ना है, अपने इमोशंस को भगवान से जोड़ना, अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थित करना है, अपने आप को भगवान के लिए भक्ति अपने अंदर प्रकट करने का प्रयास करना, भगवान का प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस करने का प्रयास करना है। दिस इज अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ हियरिंग ऑल दिस ग्लोरिफिकेशन, ना कि उसमें हमें जो है गुणा भाग और जोड़ घटाव करना है। सो दैट इस तरीके से हमें भगवान के अगर हम ग्लोरिफिकेशन को देखेंगे, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये कोई बहुत बना चढ़ा के बातें नहीं की गई है। दीज आर द एक्चुअल प्रोमिसेस जिसके पीछे भगवान का हृदय दिखता है, जिसके पीछे भगवान का लव दिखता है, जिसके पीछे भगवान का इमोशन, हमारे लिए भगवान कितने मर्सीफुल है, ये सब भाव प्रकट होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के स्पेशल वीडियो से अगर आपको डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा लगा होगा, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इस टॉपिक के ऊपर अगर आपके और भी कई प्रश्न हैं तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।